Hello student, today we will read about common postural deformities. The incorrect posture causes many deformities. जो incorrect posture होता है वह बहुत से deformities होने के कारण होता है. There can be many types of postural deformities, जैसे कि number 1 spinal curvatures deformities, number 2 knock knee deformities, number 3 flat foot deformities, number 4 round shoulder deformities, number 5 bow leg deformities. तो ये जो है डिफॉर्मिटीज़ है, तो हम लोग पहले बात करते हैं स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़. दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज़ इज रिलेटेड टू स्पाइन. जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़: काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलसिस. तो पहले हम लोग बात करते हैं काइफोसिस की. काइफोसिस एन इंक्रीज exaggeration of backward or posterior curve or a decrease or reversal of forward curve. It is also known as round upper back. इसको राउंड अपर बैक भी बोलते हैं. एंड इंक्रीजेज इन थोरेसिक कर्व. जो थोरेसिक कर्व होता है हमारा, ये नेक से शोल्डर तक है, जो यहाँ पे थोरेसिक कर्व होता है हमारा, ये जो है इंक्रीज कर जाता है. जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो बैक में पीछे जो है यहाँ पर जो बोन्स होती है वो ज़्यादा बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से आगे की तरफ जो है हम झुक जाते हैं. इसको काइफोसिस बोलते हैं, काइफोसिस डिफॉर्मिटीज़. इसके कई कॉजेज़ हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जब हमें पर्याप्त जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है तो इसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम होता है. इलनेस, बीमारी की वजह से भी यह प्रॉब्लम्स होती है. काफ़ी समय से अगर कोई बीमारी है आपको, जिसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, अगर है तो उसकी वजह से भी जो ये प्रॉब्लम हो सकती है. डिफिशिएंसी ऑफ प्योर एयर, जब हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है, शुद्ध इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम्स होती है, मीन्स यह डिफॉर्मिटीज़ होती है. इन सफिशिएंट एक्सरसाइज की कमी की वजह से, जो हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो पॉस्चर है वो हमेशा अच्छा रहेगा और हमारे बॉडी को फिट रखेगा. बट जब यही एक्सरसाइज नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है. रिकेट्स इसमें ये बताता है कि जो है कैल्शियम, जब बॉडी में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जानते हैं हम लोग बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है, तो जब कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो ये जो थोरेसिक कर्व होता है, थोरेसिक रीजन होता है, तो ये इधर से इंक्रीज करने लगता है बैक साइड में, तो इसकी वजह से डिफॉर्मिटीज होता है. इसके बाद है अनसूटेबल फर्नीचर. अगर फर्नीचर हमारा ऐसा है कि दिखने में अच्छा हो, बट उस पर बैठने में अगर हम लोग कंफर्ट नहीं है, सही नहीं है, तो उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम आती है. बिग मसल्स की वजह से यह प्रॉब्लम आ सकती है. हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लीनिंग फॉरवर्ड, और जो हम लेट कर कोई वर्क करते हैं फॉरवर्ड में, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आती है. इसका प्रिडिक्शन क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग appropriate posture of sitting, standing and writing should be paid attention. क्या अगर हम लोग शुरुआती एज में, मीन्स पहले ही की एज में, अगर चलने का तरीका, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका अगर हमारा सही है, हम लोग सही आसन में कर रहे हैं, सही पोस्चर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है. इसके लिए देखते हैं रेमेडीज़ क्या है. कीप लो अंडर बैक एंड परफॉर्म धनुरासन.
अब देखते हैं दूसरा है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इज एन इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, also defined as increased forward curve in the lumbar region. Lordosis also known as hollow back, saddle back and showback. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनवर्ड ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन लंबर रीजन। लंबर रीजन सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो पेट का जो ए पार्ट होता है, ये लंबर रीजन, ये जो है यहाँ पे की जो बोन्स होती है वो बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट पीछे की तरफ दब जाता है लॉर्डोसिस में। इसको लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। इसकी वजह से इट कॉजेज प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है किसी को तो उसको चलने में, खड़े होने में दिक्कत तो होगी। कैन बी करेक्टेड इन अर्ली स्टेज। हाँ, इसको शुरुआती स्टेज पे इसको क्या बोलते हैं, करेक्ट किया जा सकता है अगर ध्यान दिया जाए तो। कॉजेज की क्या है? मल्टीन्यूट्रिशन मीन्स प्रॉपर बैलेंस डाइट का ना मिलना, इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट का ना होना, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, जो हमारे मसल्स जो है सही से डेवलप नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी, मोटापा, जब ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वेट ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है। मीन्स जो बोन्स हैं वो किसी तरह जो है, जैसे इसमें लंबर रीजन होता है, इंक्रीज होता है, और कॉक्सिस में थॉर्सिक रीजन इंक्रीज होता है, तो किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं इसके रेमेडीज़ क्या है। फॉरवर्ड बेंडिंग, सिटअप, टो टचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग करना चाहिए, सिटअप करना चाहिए, टो टचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। और योगा में देखें तो इसके लिए हलासन शुड बी परफॉर्म, तो योगा के द्वारा भी इसको सही किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा है इसमें स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस टर्म अप्लाइड टू अ लेटरल कर्व ऑफ स्पाइन। पोस्चरल adaptation of spine in lateral direction is called scoliosis। और ये जो है हमारा जो पोस्चर होता है या लेटरल पोजीशन को जो है अडोप्ट कर लेता है। स्कॉलियोसिस मीन्स ही होता है बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड रोटेटिंग। Scoliosis are defined in term of their curvaceous। curvaceous means जो कर्व होता है वो कितने डिग्री पर, कितने डिग्री का है, मीन्स वो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिग्री तक इंक्रीज हुआ है। अब इसके देखते हैं काजेस क्या है। जो डिजीज इन जॉइंट ऑफ बोन्स, जो बोन्स जो जॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उनकी वजह से भी यह डिफॉर्मिटीज हो सकती है। अनडेवलप्ड लेग्स, जब लेग्स जो है सही से डेवलप नहीं होते हैं तो यह प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद है इन्फेक्टियल पैरालिसिस। जब शुरुआती एज में जो है पैरालिसिस जो है अगर हो जाए, अगर वो सही नहीं होता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके बाद है रिकेट्स। रिकेट्स मीन्स कैल्शियम की कमी की वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग जानते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स होता है, तो इसमें भी वही चीज़ है। अब देखते हैं इसके लिए रेमेडीज़ क्या है। इसके लिए करना होता है बैंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन एंड हैंगिंग ऑन बॉल फॉर सम टाइम्स, स्विमिंग बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक,
तो बेंडिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और किसी भी बार पे उसको ऐसे पकड़ के और लटकना चाहिए कुछ समय तक। फिर उसके बाद स्विमिंग करना चाहिए। स्विमिंग वैसे भी जानते हैं ये बेस्ट एक्सरसाइज है फिटनेस के लिए, फिट रहने के लिए। तो इसमें जो है स्विमिंग करना चाहिए और यूज करना चाहिए ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। और योगासन इसके लिए देखें तो इसके लिए भी कई योगासन है, जैसे कि हलासन, हलासन नहीं, पश्चिमोत्तानासन, शलभासन, वीरभद्रासन, तो ये सब इसके लिए कर सकते हैं। ओके, टुमारो विल बी रीड अबाउट द नेक्स्ट डिफॉल्टीज।